Hello students, today we will discuss question number 7, partnership fund accounts. Into this question number 7, we prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. This is our first practical problem. How to calculate when trial balance is given and prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. So we see the practical problem number 1, page number 320. Textbook का page number 320. Textbook page number 320. Practical problem number 1. Number 3. Into this practical problem number 3, we discuss some important accounts. Prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. Into this practical problem number first, from the following balance sheets of JC Traders, you are required to prepare trading account, profit and loss account. You are required to prepare trading account for the year ended on 31st March 2019. 31st March 2019 का आपको only trading accounts आपको calculate करना है. How to calculate the trading accounts when trial balance is given? Only prepare trading accounts. Question number 1. Only prepare ट्रेडिंग अकाउंट. यहां पर आपको खाली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओनली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. सम ट्रायल balance amount is given there. How to prepare trading account when the trial balance is given there? You see the first practical problem number first. From the following trial balance, Jayashree Traders. Trial balance I know Jayashree Traders. Jayashree Traders के आपको ट्रायल बैलेंस दिए एज ऑन 31st March 2019. We have to prepare the pro forma of trading account. Only trading account are prepared into this problem number 1. Into the trading accounts we prepare write down direct expenses. Write down into this. यहाँ पे इसका हाफ पेज करते हैं. ये आपका डेबिट साइड, आपका डीआर साइड, आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग. पहला काम आपका ये अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड. यहाँ पे डेट का कॉलम अगर नेसेसरी नहीं होता है, लेन का कॉलम में आपको नेसेसरी यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है. हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स. It is the direct expenses are write down into the debit side of trading account. Trading account के debit side में आपको direct expenses लिखना है. Credit side में sales and closing stocks. This is the pro forma of trading accounts and calculate the amount of gross profit. आपको यहाँ पे gross profit calculate करना पड़ता है. How to calculate the amount of gross profit is given in the some most important concept. जो अकाउंट देखते प्रो फॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का प्रो फॉर्मा है फर्स्ट पर्टिकुलर कॉलम. ये आपका पर्टिकुलर कॉलम होता है. पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज अगेन पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज. ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है. ओनली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट.
हाउ टू प्रिपेयर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सब में ऊपर जो होता है आपका जो स्टॉक दिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस में से परचेस रिटर्न आपको माइनस करना पड़ता है। वी सी द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर राइट डाउन टू दिस। फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रिपेयर करना, राइट डाउन द डेबिट साइड एंड सेल्स राइट डाउन द क्रेडिट साइड। वी सी द पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, उस ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आपका एंड ऑफ द ईयर लास्ट का आपका स्टैक होता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट, इसमें बॉटम में आपको बताना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर बताना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा फर्स्ट लाइन में बताना है, अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में आपको मेंशन करना है। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के बाद, ओपनिंग स्टॉक के बाद में आपका आता है परचेसेस। परचेस में से परचेस रिटर्न आपको माइनस करना है, जो रिटर्न आया हुआ है इफ गिवन सेल्स बाय सेल्स, क्रेडिट में आती है, सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या होती है, माइनस होती है। इसके बाद अदर जो एक्सपेंसेस है राइट डाउन टू डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर राइट डाउन टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड आपको राइट डाउन करना है। वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, अगर प्रॉब्लम पूरा केयरफुली रीड करते हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आपको लिखना है। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन देयर इज 41,000। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 41,000 राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग आउट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेस आपको दिया हुआ है 59,000, इनर कॉलम में आपको लिखना है क्योंकि रिटर्न दिया होगा तो उसको माइनस करना है। परचेसेस 59,000 आपको परचेस दिया है। रिटर्न अपोजिट साइड में होती है, क्रेडिट साइड में रिटर्न होती है। क्रेडिट साइड में देखो रिटर्न है क्या, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न आपको दिया हुआ है 7,000 माइनस परचेस रिटर्न 7,000, ये अपोजिट में होता है। परचेसेस डेबिट में होता है, परचेसेस डेबिट साइड में दिया जाता है, और रिटर्न जो होता है परचेस रिटर्न, रिटर्न ही क्रेडिट साइड में होता है। उसी तरह सेल्स आपको क्रेडिट साइड में हमेशा रिप्रेजेंट क्रेडिट साइड में होता है, उसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न जो डेबिट बैलेंस आपका होता है, डेबिट साइड में दिया जाता है, या उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस उसमें से माइनस करना है। परचेस में से रिटर्न माइनस किए तो कितने आते हैं, 59 में से 52,000 52,000 52,507 कितने होते, 79 माइनस करना। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एडजस्टमेंट उस पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ, सेल्स रिटर्न इज गिवन टू 1,600। देखो ऑपोजिट साइड में सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है, डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस उसका है। सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स कितना आपका, क्रेडिट साइड आपको सेल्स दिया हुआ है, उसके नीचे बाद में 1,03,000 1,03,000 इसमें से माइनस करो रिटर्न 1,600 1,03,000 में से 1,600 माइनस करो 1,03,000 से माइनस करो 1,600, ये रिटर्न क्या आपके सेल्स रिटर्न, ये क्या आपका सेल्स रिटर्न है, ये आपका सेल्स है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस आपको करना 004 1400 और 1600 कितना होता है 1,01,400 बाहर लिखना 101,400 and the actual sales are 1,01,400. उसके बाद वेजेस इज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू वेजेस सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू वेजेस कितना है, वेजेस 3,400 कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेटर के नीचे फिगर लिखो। कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड कहाँ आता है, पीएल अकाउंट डेबिट में। कैरेज इनवर्ड कितना है 1,000, ये आपका डेबिट बैलेंस का कैलकुलेशन चल रहा है। उसके बाद में रॉयल्टी आल्सो ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
रॉयल्टी और डायरेक्ट रॉयल्टी इज गोइंग टू 4,000 रॉयल्टी इज गोइंग टू 4,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में आते हैं, कुछ बाकी है टोटल आई 10,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाद में आपको दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू 40,000, 40,000 रुपए आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। 14,000 आपको क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया 14,000 इज गिवन, दैट इज इट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक अतिरिक्त समायोजन आपको दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अनदर वर्ड एडजस्टमेंट्स। उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आएगा उसमें नीचे ट्रायल बैलेंस के बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, इट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसा क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, थोड़ा ट्रायल बैलेंस के बाद में क्लोजिंग स्टॉक 40,000 इज आवर एडिशनल, इट इज कॉल्ड अनदर वर्ड adjustment. Every adjustment have twofold effect. Every adjustment have twofold effect. हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पर आपको अनदर अकाउंट्स नहीं है, इसलिए सेकंड इफेक्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा, ओनली सिंगल इफेक्ट। ये फर्स्ट इफेक्ट होगा आपका जब इश्यू होते फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट आपका होगा ऑपोजिट साइड में एसेट साइड। इट इज और एसेट साइड ऑन द एसेट साइड। आपके पास बैलेंस शीट नहीं, इसलिए बैलेंस शीट को उसका सेकंड इफेक्ट होता है। इट इज सेकंड इफेक्ट नॉट नेसेसरी इनटू दिस प्रॉब्लम, बट फर्स्ट इसमें जरूरी नहीं आपको, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही दी हुई। मेक द टोटल आप करते हैं, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स आपके कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है देखो, इसका कैलकुलेट करना है आपको। 1,01,04,400 प्लस 40,000 प्लस 40,000 क्लोजिंग स्टॉक के प्लस करो। CLS पर क्लोजिंग स्टॉक कितना करोगे, 40,000 प्लस करो, टोटल कितना आती है 0,4, जो हाईएस्ट टोटल आपको करना है 1,41,400। डेबिट साइड की टोटल कितने आते हैं देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो डेबिट साइड की टोटल आपकी है, डेबिट साइड आपकी है, डेबिट साइड टोटल आपकी है, डेबिट साइड में आपको दिया है 41,000, 52,000, कैलकुलेटर आपका 3,400, 1,000 और 4,000, ये आपको आइटम दिए हुए 1 2 3 4 5, ये डेबिट साइड की टोटल आपकी है 0 0 4 4 और 3 7 8 9 10 11 बराबर है, एक रहेगा 5 9 101,400, बोथ साइड साइड 101,400 की टोटल आती है, 101,400 ये टोटल आती है आपकी 101,400। जो हाईएस्ट टोटल आपको करना है, ये टोटल आपके हाईएस्ट है वो पहले आपको पास करना है। ये क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आपकी, क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आई हुई 1,41,400, और डेबिट की आपके यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है 1,41,400, 1,41,400। ये टोटल आपको डेबिट में लिखना है 1,41,400। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करना, नेक्स्ट अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपोजिट साइड में, यानी डेबिट में तो क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये टोटल आपको मालूम है कितनी आएगी, ये टोटल आपकी आई है 101,400, 1,01,400 को माइनस करो, इसमें से माइनस करना है डेबिट साइड की टोटल, माइनस डेबिट साइड की टोटल आपकी 101,400, 1,01,400, डिफरेंस कितना आता है 0 0 0 0 40, 40,000 क्या होता है आपका डिफरेंस आता है। इट इज 40,000 इज कॉल ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, ये 40,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, बोथ साइड साथ इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल होना चाहिए। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, इसके बाद जो पीएल अकाउंट जो होता है उस पीएल अकाउंट को ब्रॉट डाउन करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है ब्रॉट डाउन 40,000। नेक्स्ट अकाउंट जो आपका होता है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ट्रांसफर करना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये जो डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में आपको क्या करना है उसको ब्रॉट डाउन करना है, दैट
the meaning of calculation of gross profit amount when the trial balance is given there, how to calculate the trading account. ट्रायल बैलेंस का अमाउंट दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस का आइटम आपको दिया जाए, when ट्रायल बैलेंस इज गिवन, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. इस तरह आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. ये तो आपका सिंपल प्रॉब्लम, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट आर प्रिपेयर व्हेन ट्रायल बैलेंस इज गिवन. ये था आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 319 के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ था. उसी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, प्रिपेयर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट्स व्हेन ट्रायल बैलेंस इज गिवन. तो स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 119. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2. सभी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बोर्ड के ऊपर. जो अनसॉल्व प्रॉब्लम आपके हैं उसके सॉल्यूशंस आप देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर. थैंक यू.